हेलो फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल के 33वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एनके सिन्हा। सबसे पहले आप हमारे चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने बहुमूल्य कमेंट से भी मुझे अवगत कराएं और हमारे चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य को पहचानना सीखते हैं। तो आप याद रखें, कोई भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहे, या तो फिर या था, ई थी, ए थे, ई थी, ऐ थे लगा रहे, वे हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होंगे। आप इन्हें इन उदाहरणों से समझें। मैं बाजार जा चुका था, इस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था लगा है। वे लोग यहां आए थे, इस हिंदी वाक्य के अंत में आए थे यानी कि ए थे लगा हुआ है। तुमने मुझे पत्र लिखा था, इसमें लिखा का उच्चारण या था हो रहा है, जिस कारण यह हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का हुआ। सीता स्कूल गई थी, इसमें गई के अंत में ई थी लगा हुआ है, जिस कारण यह हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का हुआ। राम गाना गा चुका था, इस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था लगा हुआ है। सभी छात्र पानी पी चुके थे, इस हिंदी वाक्य के अंत में चुके थे लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो भी वाक्य होंगे जिनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, ई थी, ऐ थे लगा रहे, वे सभी हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होंगे। तो आइए अब ऐसे हिंदी वाक्य को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखें। कोई भी सब्जेक्ट वाक्य का हो, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर, सभी के साथ हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। और इस फॉर्मूले के सहायता से आप किसी भी पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में कर सकते हैं। कैसे? आइए इन्हें हम इन उदाहरणों से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं बाजार गया था, इस हिंदी वाक्य के अंत में या था लगा हुआ है, जिस कारण सिंपल सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे आई हैड गॉन टू मार्केट। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे बनाएंगे आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट, मैं बाजार नहीं गया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे हैड आई गॉन टू मार्केट, क्या मैं बाजार गया था। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे हैडंट आई गॉन टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं गया था। या फिर हम इसे लिख सकते हैं हैड आई नॉट गॉन टू मार्केट। आइए अब हम एक दूसरे उदाहरण से इसे समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, राम गाना गा चुका था, इस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था लगा हुआ है, तो इस वाक्य का सिंपल सेंटेंस होगा राम हैड संग ए सॉन्ग। नेगेटिव सेंटेंस होगा राम हैडंट संग ए सॉन्ग, यानी राम गाना नहीं गा चुका था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा हैड राम संग ए सॉन्ग, क्या राम गाना गा चुका था। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा हैडंट राम संग ए सॉन्ग, क्या राम गाना नहीं गा चुका था। या फिर आप इसे लिख सकते हैं हैड राम नॉट संग ए सॉन्ग। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, सभी लोग आम खा चुके थे, इस वाक्य के अंत में चुके थे लगा हुआ है, तो इसे सिंपल सेंटेंस में हम लिखेंगे ऑल द पीपल हैड ईटेन ए मैंगो। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे ऑल द पीपल हैडंट ईटेन ए मैंगो, सभी लोग आम नहीं खा चुके थे। या फिर हम इसे लिख सकते हैं ऑल द पीपल हैड नॉट ईटेन ए मैंगो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे हैड ऑल द पीपल ईटेन ए मैंगो, क्या सभी लोग आम खा चुके थे। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे हैडंट ऑल द पीपल ईटेन ए मैंगो, क्या सभी लोग आम नहीं खा चुके थे। या फिर हम इसे लिख सकते हैं हैड ऑल द पीपल
not eaten a mango। तो फ्रेंड, आशा करता हूं आप पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और दिए गए उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया है कि इसमें जो एक्सिलरी वर्ब हैड है, इसी में नॉट जोड़कर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। इसे वाक्य के सबसे प्रारंभ में रखकर इंट्रोगेटिव बनाया जाता है और इसे वाक्य के प्रारंभ में नेगेटिव वर्ड यानी हैडंट के रूप में रखकर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो आप इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल्स का अभ्यास करें, आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं और ढेर सारे छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग आप इस स्ट्रक्चर्स के द्वारा अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह एपिसोड यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे शेयर भी करें, लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, अपने बहुमूल्य कमेंट से भी मुझे अवगत करवाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कि आपने हमारे इस एपिसोड को देखा। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।